अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे शाही बीफ हांडी, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको खाने के बाद आप यकीन करिए कि आप इसे हर रोज़ बनाना पसंद करेंगे। आपको ये इतनी मज़े की लगेगी और आप सबकी ये फेवरेट हो जाएगी। इतनी मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए हमने आधा किलो बीफ का गोश्त लिया है, और आप इसको चाहें तो मटन या चिकन से भी आप इसको बना सकते हैं। आधा किलो हमारे पास बीफ का गोश्त है और आधा कप हमने यहाँ पर ऑयल लिया है। तो सबसे पहले हमने एक मीडियम साइज़ की प्याज हमने इसमें डाल दी है, और प्याज को मैंने रफली काटा है क्योंकि इसको हमने ग्राइंड करना है, तो इसीलिए इसको कोई बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। प्याज को हमने सौते करना है, यहाँ पे इसके कलर चेंज नहीं करना है। तो ये देखिए, बस इतना ही इसे कच्चा पक्का पका लिया, मैं इसे निकाल लूँगी। तो प्याज को हमें ठंडा करना है, और ठंडा करने के बाद इसको थोड़े से पानी के साथ मैं ग्राइंड कर लूँगी। अब जो इसका ऑयल बचा है, इसमें हमने यहाँ पर गोश्त डाल देना है, और गोश्त को डालकर हम खूब अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हम इसको मैक्सिमम 5 मिनट लाजमी पकाएंगे। गोश्त को अच्छा सा यहाँ पर फ्राई करना है जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है। तो लगातार चम्मच चलाते हुए इसको हम अच्छी तरह से पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, और बहुत कम सामान के साथ, और बहुत ही लाजवाब रेसिपी है। आपको घर पर ही रेस्टोरेंट का जायका मिलेगा। रेस्टोरेंट की आप जो हांडी होती है ना, उसको भूल जाओगे जब आप एक बार इसको बनाओगे। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए, और अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी 1 चम्मच भर के, और 1 से 2 मिनट तक इसको भी हम अच्छी तरह से यहाँ पर पकाएंगे। तो यहाँ पर इसको पकाते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें नमक शामिल कर देंगे, हस्ब ज़रूरत नमक डालेंगे, और साथ में डाल देंगे आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा। खुश्क धनिया डालेंगे पिसा हुआ 1 चम्मच, और यहाँ इसको हल्का सा पकाएंगे कुछ सेकंड्स तक। बस हमने इसको पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे इतना कि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से यहाँ पे गल जाए। अभी मैं बाकी इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। तो बस अब हमने यहाँ पर इसमें पानी इतना शामिल किया, और साथ ही में दही डाल देंगे 1 कप, और इसे मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैं इसको 1 घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। बस इतनी देर पकाएंगे कि गोश्त भी गल जाए और जो पानी है इसका वो ड्राई हो जाए। तो मैंने यहाँ पे इसे कवर कर दिया है। इसको लो टू मीडियम आंच पे हम पकने देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इसको पकते हुए 1 घंटा और 15 मिनट हुए हैं, और यहाँ पर देखिए इसका पानी भी ड्राई हो चुका है, और गोश्त भी मैंने चेक कर लिया था, इसका गल चुका है, अच्छी तरह से टेंडर हो गया है। तो बस अब हम इसे अच्छी तरह से यहाँ पे भूनते हुए पका लेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे सफ़ेद दक्कनी मिर्च, डालेंगे 1 चम्मच भर के, यानी कि वाइट पेपर, और साथ में हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने 12 हरी मिर्चें ली थी, इनको बारीक पीस लिया, इसका पेस्ट बना लिया, ये इसमें शामिल कर देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और अब हम इसमें डालेंगे प्याज, जो हमने ग्राइंड करके रखी थी, शुरू में प्याज को फ्राई किया था ना, ये वही प्याज है। इसको थोड़े से पानी के साथ मैंने ग्राइंड कर लिया था, और अब मैं इसे अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लूँगी। थोड़ी सी देर इसको भूनते हुए पकाएंगे। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर इसको पका लिया है। अब मैं इसमें दूध की मलाई डाल रही हूँ, जो कि 2 चम्मच है। आप इसकी जगह पैकेट वाली फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 चम्मच आपने यहाँ पे क्रीम के यूज़ करने हैं, इससे बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट आएंगे इसके। अच्छी तरह से यहाँ पर इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, तो इसको हम मज़ीद और भी ज़्यादा इसको मज़ेदार बनाने के लिए हम इसमें एक छोटा सा काम अभी और करेंगे। एक स्टेप इसका बाकी है। आप चाहें तो ऐसे भी इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे बारबेक्यू का टच देना चाहते हैं तो इसमें हम स्मोक लगाएंगे, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बारबेक्यू स्टाइल, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसमें स्मोक लगाऊंगी। तो मैंने एक कोयला गर्म होने के लिए पहले से रख दिया है। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है, और ये बिल्कुल तैयार है। तो अब हम यहाँ पर एक फ़ॉइल पेपर रखेंगे बीच में, सेंटर में। आप चाहें, अगर आपके पास नहीं है फ़ॉइल पेपर, तो आप कोई भी कटोरी या प्याज का छिलका रख सकते हैं। और अब हम इस पर ऑयल डाल देंगे थोड़ा सा, और एकदम से इसको फ़ौरन से कवर कर देंगे। तो इसको हम 10 मिनट के लिए ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं, और इसका जो फ्लेवर है ना वो इसमें आ चुका है।
बहुत ही मज़ेदार यमी सी हमारी ये शाही बीफ हांडी बनकर तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत ही लाजवाब बनी है। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं, आपको दिखाते हैं। ये पराठों के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। ये देखिए दिखने में ये कितनी डिलीशियस लग रही है। तो इसको हम थोड़ा सा गार्निश करेंगे बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च के साथ। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द।